11th-12th कॉमर्स महाराष्ट्र बोर्ड एंड सीए कोर्स की सारी डिटेल्स, सब्जेक्ट्स कौन कौन से 11th-12th में और सीए में, उसका स्टडी अप्रोच कैसे रखना है एंड ऑनलाइन क्लासेस लेना है नहीं लेना, उसके अलावा सीए कोर्स में रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, कब करना है, फीस कितनी है एंड इसमें करियर अपॉर्चुनिटीज क्या है ना, ये सारी डिटेल्स आपको बता रहा हूं बेटा, ध्यान देना। दिस साइड सीए हरीश मथारिया एंड आप सभी का इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है बेटा। सबसे पहले सीए कोर्स के बारे में आपको बता दूंगा, उसके बाद 11th-12th कॉमर्स आपका स्टडी अप्रोच, सब्जेक्ट्स कौन से सिलेक्ट करना है, आगे 11th-12th के साथ साथ या 11th-12th के बाद अगर सीए करना है तो कैसे करें, साथ में करना है तो कैसे करें, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑनलाइन क्लासेस के बारे में बच्चों को काफ़ी बार जानकारी चाहिए बेटा, है ना। बच्चों का बोलना आ रहा है कि सर ऑनलाइन क्लासेस करें नहीं करें, सर उसके फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या है, सारी चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहले तो सीए कोर्स की अगर मैं बात करूं तो सीए जो एग्जाम है वो इंडिया में, भारत में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया रन करती है। ये नेशनल लेवल एग्जाम है। सर नेशनल लेवल मतलब ये किसी एक पर्टिकुलर स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये पूरे भारत के बच्चों के लिए, कोई भी बच्चा इस एग्जाम को दे सकता है अगर उसका 12th स्टैंडर्ड कंप्लीट हो गया है तो। ये सर नो सर 12th कौन सा स्ट्रीम, कोई भी स्ट्रीम चलेगा, आर्ट कॉमर्स साइंस। अच्छा, ये जो मोड ऑफ एग्जाम है ये ऑफलाइन है, मतलब आप लोगों को ऑनलाइन कंप्यूटर पे, जैसे आप MSCIT या CSEET है ना, CS कोर्स की EET एग्जाम देते हो, ऑनलाइन वैसे नहीं देना है, आपको एग्जाम सेंटर पे जाके लिखना है यस और नो, या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, ऑफलाइन मोड है। टोटल इसमें सीए कोर्स में 3 एग्जाम है। 12th स्टैंडर्ड के बाद अगर आप 12वीं के बाद 12th के बाद अगर आप सीए करना चाहते हो तो 3 एग्जाम है, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल। 3 एग्जाम है। कौन कौन सी 3 है बेटा? फाउंडेशन, इंटरमीडिएट एंड फाइनल। इसमें दोनों टाइप के पेपर है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव कौन बनेगा करोड़पति, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन, यस और नो, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर सिलेक्ट करना है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और दूसरा सब्जेक्टिव भी है, सब्जेक्टिव मतलब लिखना पड़ेगा, यस और नो। और इंग्लिश और हिंदी मीडियम में आप ये एग्जाम दे सकते हो। ट्वाइस अ ईयर, साल में 2 बार एग्जाम आती है, 100 मार्क का एक पेपर है। सर फाउंडेशन के लिए फीस कितनी है बता देता हूँ। फाउंडेशन लेवल की आपकी फीस है 9,800, इंटर लेवल की फीस है 18,000 एंड फाइनल लेवल की फीस है भारत के स्टूडेंट्स के लिए 22,000 रुपये। सर ये फॉरेनर भी दे सकते हैं क्या एग्जाम? हाँ, इसीलिए मैंने फॉरेनर के लिए, जो फॉरेन कैंडिडेट है उसके लिए जो फीस है उसके बारे में मैंने ज़्यादा बताया नहीं है। इंडिया लेवल के लिए उसमें भी आज फाउंडेशन की सारी डिटेल दूंगा। 9,800 रुपये में आप लोगों का सीए फाउंडेशन कंप्लीट हो जाएगा। सर इसमें क्या क्या करना है, जैसे मान लो अभी आपका 10th है, इसमें 10th 11th 12th तीनों बच्चों के लिए गाइडेंस दे रहा हूं। अभी आपका 10th है, 10th के बाद आप सीए फाउंडेशन के लिए एनरोल कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। 10th पास वाला बच्चा सीए फाउंडेशन के एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकता है, कैसे करना वो भी बताऊंगा। उसके बाद ये 10th के बाद आपने 11th का एग्जाम दिया, 11th के बाद आपने 12th का एग्जाम दे दिया। 12th का एग्जाम जनरली महाराष्ट्र बोर्ड में फरवरी मंथ में होता है। 12th के एग्जाम के बाद आपका यहाँ पे आ जाएगा सीए फाउंडेशन का एग्जाम। सो सिंपल, मई मंथ में जनरली एग्जाम होता है, कोविड अगर नहीं रहा तो। क्लियर है? सो मई मंथ में आपका एग्जाम रहेगा, 12th का फरवरी में हो जाता है। सर हमारा तो 12th का रिजल्ट जून जुलाई में आता है, तो क्या 12th के रिजल्ट के पहले ही हम लोग एग्जाम दे सकते हैं क्या? हाँ। सो आपका सीए फाउंडेशन का एग्जाम हो जाएगा। सर सीए फाउंडेशन का एग्जाम अगर मैं क्लियर हो जाता हूं तो उसके बाद मैं कहां जाऊंगा? सीए इंटर में। सर पता चला सीए फाउंडेशन का एग्जाम क्लियर हो गया, 12th का फेल हो गया, नहीं चलेगा। आपको सीए फाउंडेशन का भी एग्जाम पास करना है और 12th का भी एग्जाम पास करना है सीए इंटरमीडिएट में एडमिशन लेने के लिए। सीए इंटर यानी सीए का सेकंड ईयर, 3 एग्जाम देनी है बेटा। सीए का फर्स्ट ईयर यानी फाउंडेशन, सीए का सेकंड ईयर यानी इंटरमीडिएट, सीए का फाइनल यानी फाइनल ईयर। यस और नो? अच्छा, आपके मन में एक और सवाल और होगा, सर 11वीं 12वीं के बाद मैं बीकॉम और सीए एक साथ कर सकता हूं क्या? हाँ। बीबीए सीए एक साथ कर सकता हूं? हाँ। सर बीए और सीए एक साथ कर सकता हूं? हाँ। क्लियर? अब ये देखना बेटा, अब सर मैं अभी 12th में हूं, सर मैं अभी 12th में हूं, क्या मैं अभी सीए फाउंडेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हो। जो बच्चा अभी 12th में वो भी रजिस्ट्रेशन कर सकता है। सर कब करना है रजिस्ट्रेशन? अगर आपका सीए फाउंडेशन का एग्जाम मई में आपको देना है तो कम से कम आपको 1 जनवरी को रजिस्ट्रेशन करना होगा। सीए फाउंडेशन का एग्जाम साल में 2 बार होता है, तो नवंबर का एग्जाम देना है तो कम से कम 1 जुलाई के पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, 1 जुलाई तक।
मई के लिए जनवरी, नवंबर के लिए जुलाई। क्लियर? आ जाओ, अब कैसे अप्लाई करते हैं सीए फाउंडेशन के कोर्स के लिए वो डिटेल बता देता हूँ। आईसीएआई की वेबसाइट पे जाना है, आईसीएआई की वेबसाइट पे जाके स्टूडेंट सेक्शन में जाना है, या फिर आप ई सर्विसेज में भी जा सकते हो। ई सर्विसेज के अंदर में आपको कोर्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिल जाएगा। सर आप ये जो प्रोसीजर बता रहे हो, हाउ टू अप्लाई फॉर सीए फाउंडेशन, ये एक्चुअल में करके बता दो ना अभी ऑनलाइन। मैं अभी के अभी करके बता देता हूँ। ये प्रोसीजर, ये जो स्टेप्स है लिख करके रखी है मैंने, आप ये एज इट इज़ फॉलो करना। और ये डॉक्यूमेंट आपके पास रहने चाहिए जब आप एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन करोगे तब। ये कौन कौन से स्कैन डॉक्यूमेंट की आपके पास कॉपी होनी चाहिए, मोबाइल से कैमरा स्कैनर या कोई भी स्कैनर निकाल करके आप उसको स्कैन करके आपके पास सॉफ्ट कॉपी रख लो, है ना। और पेमेंट आप नेट कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड किसी से भी कर सकते हो। अब मैं आपको बता देता हूँ रजिस्ट्रेशन की प्रोसीजर क्या है, यस और नो। अब अच्छे से ध्यान देना बेटा, जस्ट अ सेकेंड, अभी के अभी बता देता हूँ, है ना। जस्ट सेकेंड, जस्ट सेकेंड, जस्ट सेकेंड, ये देखो ये मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे, ओके डन। चलो, और आई थिंक बच्चों को अब सारी चीज़ें दिख रही होगी। आ जाओ, ये गूगल क्रोम पे गया, गूगल क्रोम पे जाने के बाद में आप क्या करोगे बेटा, आईसीएआई की वेबसाइट पे जाना है, यस और नो। तो ये देखो ICAI.org पे मैं गया, ये आ गया वेबसाइट बेटा अपना। इसके बाद ई सर्विसेज है, स्टूडेंट है, रिसोर्सेस है, यस और नो। इस वेबसाइट के अंदर में क्या क्या खास बात है वो भी आपको बता देता हूँ, फाउंडेशन लेवल के लिए जो इंपॉर्टेंट है। ये ई सर्विसेज में गया, ई सर्विसेज में आने के बाद मैं गया स्टूडेंट सर्विसेज में, स्टूडेंट सर्विसेज में, स्टूडेंट सर्विसेज पे क्लिक किया। उसके बाद एंट्री लेवल फॉर्म दिख रहा है बेटा, तीसरा एंट्री लेवल फॉर्म्स, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, डायरेक्ट एंट्री। सर एक डायरेक्ट एंट्री क्या है बता, तो वो भी अभी मैं फाउंडेशन के बारे में बता रहा हूँ ना। 10th में अगर 10th आपका क्लियर हो गया तो भी आप फाउंडेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, 12th में आप हो तो भी कर सकते हो, 11th में आप हो तो भी कर सकते हो। आप रजिस्ट्रेशन कभी भी करो, लेकिन आपकी फाउंडेशन की एग्जाम आएगी, सीए फाउंडेशन की एग्जाम आएगी 12th के एग्जाम के बाद, बरोबर है। कोई बच्चे ने 10th में रजिस्ट्रेशन, 10th के बाद रजिस्ट्रेशन कर दिया तो उसकी एग्जाम क्या तुरंत आने वाली है क्या? नो, 10th के बाद भी रजिस्ट्रेशन किया हो, चाहे 11th में किया हो, चाहे 12th में किया हो, आपकी सीए फाउंडेशन की एग्जाम आएगी 12th की एग्जाम के बाद। क्लियर है? सो एंट्री लेवल पे क्लिक कर देना बेटा यहाँ पे। अब ये फॉर्म आ जाएगा, ये आपके पास फॉर्म आ गया। कैसे किया कैसे किया वापस बता देता हूँ, है ना। ये देखो, ये आपने गूगल क्रोम ऑन करना है। जैसे देखो ये गूगल क्रोम पे गए, कोई भी आप वेब ब्राउज़र पे गए, ICAI.org टाइप किया, उसमें ये ई सर्विसेज में आया, ई सर्विसेज में आया, ई सर्विसेज में आया, ई सर्विसेज में स्टूडेंट सर्विसेज में आया, स्टूडेंट सर्विसेज में एंट्री लेवल, तीसरे नंबर का एंट्री लेवल फॉर्म पे आगे। यहाँ से आगे दूध पीता बच्चा भी करेगा, क्लिक करने का काम है। जो जो डिटेल पूछी डिटेल डाल देना, बरोबर है क्या? ये सारी डिटेल डाल देना बेटा, है ना। यहाँ पे फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम, सारी डिटेल्स आपको पूछा रहेगा, है ना। वो सारी डिटेल यहाँ पे डाल देना। क्लियर है? पक्की बात? डन। मिस्टर है, मिसेस है, मिस है, यस और नो। फर्स्ट नेम, आपका मिडल नेम, है ना, लास्ट नेम, सारी डिटेल आपने डालना। OTP जनरेट करना, है ना। आगे की सारी प्रोसीजर कोई भी बच्चे को, जो बच्चा नॉर्मल एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करता है उसको भी समझ में आ जाएगी। क्लियर? पक्की बात? डन। चलो आगे, चलो यार, ओके। अब बच्चों अच्छे से ध्यान देना बेटा। आ जा मुन्ना, आ चलो अब आ जाओ फिर से अपने नॉर्मल रेगुलर वाली स्क्रीन पे। क्लियर? चल, अब जो मैंने प्रोसीजर बताई सेम प्रोसीजर यहाँ पे लिखी भी है। हाउ टू अप्लाई, रजिस्टर करना है, OTP जनरेट होगा, उसके बाद लॉगिन डिटेल आ जाएगी, लॉगिन करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, पेमेंट करना है, दैट्स इट, गेम ओवर। ये था बेटा सीए कोर्स का सारा डिटेल। सर वो डायरेक्ट एंट्री स्कीम के बारे में आप बता रहे थे, वो भी बता देता हूँ, सुनना ज़रा। सीए कोर्स में एंट्री लेना है तो 10+2 यानी 12th पास होने के बाद भी आप जा सकते हो, या आपका अगर ग्रेजुएशन हो गया रहेगा, कोई भी BCom, BA, BBA, है ना, कॉमर्स ग्रेजुएट अगर आप हो तो आपको तीनों साल का एवरेज 55% आना चाहिए, अदरवाइज 60%, तो आपको डायरेक्टली इंटर में एडमिशन मिलेगा। सर कैसे, मैं बता देता हूँ, एक बार अच्छे से ध्यान देना।
ये आप अभी 10+2 12th क्लियर कर लिया, आपने सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम दिया, उसके बाद एग्ज़ाम क्लियर हो गए, आप सीए इंटरमीडिएट में आ जाओगे। सीए इंटरमीडिएट में 2 ग्रुप होते हैं, ग्रुप 1 में 4 विषय, ग्रुप 2 में 4 विषय। दोनों में से कोई भी एक ग्रुप क्लियर कर लिया तो आपका आर्टिकलशिप शुरू हो जाएगा। सर आर्टिकलशिप क्या है? जैसे डॉक्टरी करने के बाद आगे प्रैक्टिस करनी पड़ती है ना कोई तो हॉस्पिटल में जाके, वैसे यहाँ पे सीए फर्म में किसी सीए के अंडर काम करना पड़ता है 3 साल के लिए। 3 साल के लिए दोनों में से कोई भी एक ग्रुप क्लियर हो जाता है तो आप 3 साल की आर्टिकलशिप के लिए एलिजिबल हो। नहीं सर मुझे दोनों ग्रुप क्लियर करने के बाद आर्टिकलशिप लगाना है, आप दोनों ग्रुप क्लियर करने के बाद आर्टिकलशिप चालू कर सकते हो। और सीए इंटर के बाद आपका आर्टिकलशिप के दौरान ही सीए फाइनल का एग्जाम भी आ जाएगा। यस और नो? सर अगर मेरा बीकॉम खत्म हो गया, मेरा कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ, 55% या उसके ऊपर है, तो यस डायरेक्टली मुझे सीए इंटर में एडमिशन मिल जाएगा और सीए इंटर के साथ साथ यहीं पे बीकॉम के बाद मैं आर्टिकलशिप भी स्टार्ट कर सकता हूँ। यस और नो? और उसके बाद आर्टिकलशिप के दौरान आपका सीए फाइनल का एग्ज़ाम आ जाएगा। क्लियर? पक्की बात? ये बातें आपको समझ में आई? इसके अलावा जब आप फाउंडेशन का एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हो, तो उसके बाद आपको 4 हफ्ते का ICITSS, मतलब ये क्या है? ये एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो आपको आपकी आर्टिकलशिप शुरू करने के पहले करना पड़ता। सर ये कौन करवाता? इंस्टीट्यूट करवाती। सर हमें कैसे पता चलेगा? आपको इंस्टीट्यूट से मेल मैसेज आ जाएगा, आप इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे स्टूडेंट सेक्शन में जाके भी इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ये 4 हफ्तों का प्रोग्राम है, इसमें कंप्यूटर रिलेटेड जानकारी आपको दी जाती है। आर्टिकलशिप शुरू होने से पहले आपको ये कंपलसरी करना ही होता है। यस और नो? क्लियर है? पक्की बात? सो आप लोगों को इतनी प्रोसीजर समझ में आई होगी, है ना, कि आप अगर अभी 10th में हो, चाहे 11th में हो, चाहे 12th में हो, तीनों में से कोई भी साल में हो, आप सीए कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। कैसे करना है उसकी प्रोसीजर भी मैंने बता दिया। यस और नो? अब कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर सीए की अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है सीए बनने के बाद? सीए बनने के बाद आप खुद की अकाउंटिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो। जैसे डॉक्टर बनने के बाद क्लिनिक चालू करता है ना, वैसा आप सीए बनने के बाद खुद की प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर सकते हो। किसी कंपनी में एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट जॉब कर सकते हो। यस और नो? खुद की प्रैक्टिस में सर क्या क्या काम रहते हैं? अकाउंटिंग के, ऑडिटिंग के, टैक्सेशन के, काफ़ी सारे काम है। कोई भी सीए भूखा नहीं बैठता है बेटा। यस और नो? और अच्छी खासी कमाई है। सर कमाई कितनी है? 50 से 60 हज़ार रुपये पर मंथ। सर सीए कोर्स करने का पूरा खर्चा कितना है? इंस्टीट्यूट को अराउंड देना पड़ता है बेटा, अराउंड 30 से 40 हज़ार इंस्टीट्यूट को जाते हैं, ऊपर आपका क्लास वास का खर्चा 1.5-1.5-2 लाख रुपए, यानी 2-2.5 लाख रुपए में आपका पूरा कोर्स हो जाता है। और इसके ऊपर आर्टिकलशिप जब आपकी शुरू होती है ना, तब आपको प्लीज ध्यान देना बेटा, तब आपको स्टाइपेंड भी मिलता है 4 से 5 हज़ार रुपये महीना। सिखाने का पैसा देता है आपको आपका बॉस आर्टिकलशिप में। क्लियर? सो सीए कोर्स के बारे में आपको जानकारी सारी आ गई। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है, स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हो बेटा। क्लियर है? पक्की बात? और ICAI की वेबसाइट पे जाके थोड़ी देर आप खेलोगे ना तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। सो अब मेरे ख्याल से बच्चे को रजिस्ट्रेशन कहाँ से करना? ICAI की वेबसाइट से। कब करना? 1 जनवरी मई में एग्जाम देनी है तो 1 जुलाई नवंबर में एग्जाम देनी है तो। लेकिन सीए फाउंडेशन के आप एग्जाम कब दे सकते हो? 12th क्लियर होने के बाद। रजिस्ट्रेशन कब कर सकते हो? 10वीं से लेके 12वीं में कभी भी। क्लियर? सर मैं 12th के बाद भी सीए फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन कर सकता हूँ क्या? हाँ बिल्कुल कर सकता है। तेरे रजिस्ट्रेशन के 4 महीने बाद जो भी एग्जाम आएगा वो एग्जाम तू दे सकता है बेटा। क्लियर? अब उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, अब बच्चे काफ़ी बार पूछते हैं, जैसे मैंने आज बताया था मेन मुद्दा, हम लोग 11th-12th सीए कोर्स और ऑनलाइन क्लासेस के बारे में बात करेंगे। ऑनलाइन क्लासेस श्राप की वरदान? यस और नो? फायदेमंद है या नुकसानदायक है? यस और नो? तो मैं आपको बता देता हूँ, ऑनलाइन क्लासेस के कुछ फ़ायदे भी है और एक नुकसान भी है। फ़ायदे काफ़ी सारे, नुकसान एक ही है जो मुझे दिखा, है ना, प्लीज़ ध्यान देना। सबसे पहले इट सेव्स योर ट्रैवलिंग टाइम। आपको ऑनलाइन क्लास में घर बैठे बैठे आपको पढ़ाई करना है, कहीं किसी के यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं, आपका टाइम, कीमती समय बच जाता है। आप कोई भी क्लास मिस नहीं कर सकते, आप कोई भी क्लास मिस नहीं कर पाओगे। सर कैसे? अगर कोई क्लास छूट गई तो आपके पास रिकॉर्डेड अवेलेबल है ना उसका। यस और नो? अगर कोई क्लास छूट गई तो आपके पास रिकॉर्डेड अवेलेबल है। आप वो लेक्चर कितने भी बार रिप्ले कर सकते हो। कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझा, चल भैया फिर से देख, आप चालू क्लास में बोल सकते हो सर को, सर वापस पढ़ाओ,
सर वापस पढ़ाओ, सर नहीं समजलं परत एकदा सांगा, ऐसा बोल सकते हो क्या? नो, बट यहाँ पे आप रिप्ले कर सकते हो। उसके बाद इट सेव्स टाइम एंड मनी बोथ। फेस टू फेस क्लासेस की फीस सीए फाउंडेशन की 50 से 60 हज़ार है, लेकिन वही सीए फाउंडेशन की आपकी ऑनलाइन क्लासेस 15 से 20 हज़ार में हो जाती है। समय भी बचा, पैसा भी बचा। आपके कंफर्ट के हिसाब से आप सारे लेक्चर प्ले कर सकते हो। फैकल्टी व्हाट्सएप ग्रुप पे एसएमएस ईमेल द्वारा अवेलेबल है आपके पास में, और व्हाट्सएप में तो ऑडियो का भी फीचर है, जो भी आपके डाउट्स है ना, वो व्हाट्सएप पे भी सॉल्व हो जाते हैं। उसके बाद वैसे तो जनरली बच्चों को डाउट नहीं आते अगर पूरा लेक्चर पूरी शिद्दत और ईमानदारी के साथ देखा तो, है ना, बट फिर भी फैकल्टीज अवेलेबल है। नो टाइम क्लैशिंग ऑफ द बैचेस। फिजिकल क्लास में आकाशवाणी एक बार ये टीचर ने पढ़ा दिया, डबल नहीं पढ़ाएगा, और उसी समय दूसरे टीचर का कोई क्लास रहा तो क्लैश हो गया तो क्या करोगे? तो यहाँ पे टाइम क्लैश नहीं होगा। उसके बाद ओनली थिंग नीडेड, ये ही एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और मैं एक चीज़ बताता हूँ, अगर आपके अंदर ये नहीं है तो ऑनलाइन क्लास आपके लिए किसी काम का नहीं है। वो है 100% डिसिप्लिन आपको चाहिए फॉर बेनिफिट। ओनली थिंग यू नीड टू गेट 100% बेनिफिट इज सेल्फ डिसिप्लिन। अगर आपको ऑनलाइन क्लास का बेनिफिट चाहिए तो 100% आपको पूरी शिद्दत और ईमानदारी के साथ ध्यान देना पड़ेगा, तो ही आपको ऑनलाइन क्लास का बेनिफिट मिलेगा। वरना आप चाहे कितने भी अच्छे टीचर का क्लास ले लो, अगर आपने पढ़ाते समय ध्यान नहीं दिया तो ऑनलाइन क्लास कोई काम का नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो है वो बता रहा हूँ, यस और नो। मैं भले ही मैं ऑनलाइन क्लास लेता हूँ 11th-12th का, भले ही मैं CA CS CMA का ऑनलाइन क्लास लेता हूँ, बट ये चीज़ मैं पहले बता देता हूँ, अगर आप लेक्चर में ध्यान नहीं दोगे तो ये ऑनलाइन क्लास आपके काम का नहीं है। अगर आपने लेक्चर में 1000% 100% कॉन्सेंट्रेट किया तो इससे ज़्यादा बेनिफिट आपको और कहीं मिल ही नहीं सकता, यस और नो। सो मैंने सीए कोर्स की सारी जानकारी बताई। सीए कोर्स के अंदर में आप आगे क्या कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, कितनी फीस लगती, कहाँ से करना है, सारी डिटेल बता दी बेटा। थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ। अब सर आप हमारी कैसे मदद कर सकते हो? अब यहाँ पे अगर कोई बच्चा अभी 11th में होगा या कोई बच्चा 12th में होगा तो प्लीज़ अच्छे से ध्यान देना बेटा। दिस साइड CACS हरीश मथारिया, teaching accounting subject since last 10 year at Pune city बेटा, yes or no? So 11th-12th का CA का CS का CMA के हम लोग क्लासेस लेते हैं बेटा, लाइव क्लासेस होते हैं, इंटरएक्टिव क्लासेस होते हैं, तब के तब आप मुझसे बात कर पाओगे जैसे फिजिकल क्लास में बात करते हो बेटा, यस और नो। तो अगर किसी बच्चे को कोई डाउट आए तो मुझसे वो बात कर पाएगा डायरेक्टली, तब के तब डाउट सॉल्व होगा। एंड मेरे पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी अवेलेबल है और लाइव भी अवेलेबल है, जिस समय मैं पढ़ा रहा हूँ उस समय आप उससे बात कर पाओगे डायरेक्टली। 11th-12th महाराष्ट्र बोर्ड, CA CS एंड CMA। CA के लिए मैं अनअकैडमी पे पढ़ाता हूँ बेटा, वहाँ पे भी लाइव इंटरएक्टिव क्लासेस है। ये आप चाहो तो व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पे, आपको कोई भी जानकारी चाहिए। सर 11th-12th के बारे में एक बार बता दो बेटा, 11th-12th के बारे में भी बता देता हूँ। जैसे मैं अगर 11th-12th महाराष्ट्र बोर्ड की बात करूँ, 11th-12th महाराष्ट्र बोर्ड की अगर मैं बात करूँ बेटा, प्लीज़ ध्यान देना, है ना। तो 11th में आपको मेजर जो सब्जेक्ट है अकाउंट, इको, SP, OC, और किसी किसी का अगर SP नहीं है तो उसका क्या रहेगा, मैथ्स। किसी किसी का अगर SP नहीं है तो उसकी जगह क्या रहेगा, मैथ्स। सेम सब्जेक्ट 12th में भी है, सेम सब्जेक्ट 12th में भी है, ये सब ये टोटल आपके 1 2 3 4 सब्जेक्ट है। इसके अलावा लैंग्वेज और IT है, इसके अलावा लैंग्वेज और IT सब्जेक्ट है। ऑप्शनल सब्जेक्ट भी आपको रहेगा। ये ऑप्शनल सब्जेक्ट मेरे यहाँ पे होते नहीं है, लैंग्वेज कंपलसरी, बट लैंग्वेज भी मेरे यहाँ पे नहीं होता है। मैं ये जो मेजर सब्जेक्ट है, क्योंकि ये बच्चे बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये सब्जेक्ट बच्चा सेल्फ स्टडी कर लेता है। मेरे यहाँ पे सारे सब्जेक्ट का ऑनलाइन लाइव क्लास भी है और रिकॉर्डेड भी अवेलेबल है, यस और नो। सर अगर कल चल के फिजिकल क्लासेस स्टार्ट हो जाते हैं तो आपके ऑनलाइन और ये रिकॉर्डेड बंद हो जाएगी क्या? नो, ये लाइफ टाइम चलेगा। फिजिकल चालू हो गया तो फिजिकल भी चलने वाला है। सर आप कहाँ से पढ़ाते हो? बेटा मैं पुणे सिटी से ही पढ़ाता हूँ, मेरा जो हेड ऑफिस है वो पुणे में ही है। सर पुणे में कहाँ पे? शुक्रवार पेट में। डिटेल अगर आपको और कोई भी डिटेल चाहिए मेरे क्लास से रिलेटेड तो आपको इसी वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक में सारी डिटेल मिल जाएगी मुन्ना, यस और नो। और अगर बाकी कोई डिटेल चाहिए तो डेफिनेटली फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस डिटेल्स। ये सिंपल लैंग्वेज वीडियो लेक्चर से कलर्ड नोट्स प्रोवाइड करते हैं, रेगुलर टेस्ट सीरीज होता है, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन, ये कॉन्टैक्ट नंबर है, ये वेबसाइट है। एंड अगर अच्छा लगे तो ज़रूर मेरा चैनल सब्सक्राइब करना। पढ़ाने का तरीका मेरा बहुत सिंपल है बेटा, सिंपल लैंग्वेज इन डेप्थ कोचिंग रहेगा, 11th-12th रहो, CACS CMA रहो, कोई भी रहो, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन है, कलर्ड नोट्स की PDF मिल जाएगी, समरी इंपॉर्टेंट नोट्स टेस्ट सीरीज के साथ साथ मैं स्टडी प्लानर भी देने वाला हूँ, ताकि आपका जो भी गोल है, जो भी ऑब्जेक्टिव है,
वो आप हासिल कर सको। यस और नो? थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ एंड डोंट ट्रबल योर माता पिता एंड भारत माता। थैंक यू बेटा। और हाँ, डिटेल सारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको।